नमस्कार मित्रों, लक्ष्य अकेडमी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लगातार वीडियो हमारे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं, बस एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर आपसे है कि आप कमेंट करें तो जो आप पढ़े हैं, जो आप ट्रिक याद कर रहे हैं, कम से कम कमेंट में ट्रिक भी लिख दीजिए। कम से कम हमें तो पता चले कि हाँ आप देख रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, याद भी हो रही हो चीजें और नीचे कमेंट बॉक्स में आ भी रही हैं। ठीक है, अगर पसंद आता है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लगातार आपको वीडियो मिलने वाले हैं। और बहुत जल्द 2016 समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है उसके लिए हिंदी स्पेशल और जीएस स्पेशल की हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और रेगुलर पूरे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। रेगुलर जीएस मिलेगी, रेगुलर आपको जो है हिंदी की क्लास मिलेगी और हिंदी भी एक्सीलेंट मिलेगी। हम प्रैक्टिस भी कराएंगे और प्रैक्टिस का हमें जवाब तभी मिलेगा जब आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि हाँ आपको चीजें याद हो रही हैं और आपको इससे फायदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन बस जिद आपकी होनी चाहिए, जिद कर लो। और जब तक जिद नहीं करोगे, अपने आप से जिद कर लो कि नहीं हमें करना है, तभी आप कोई परीक्षा निकाल पाओगे। आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ जिद्दी बनिए, मैं भी बहुत जिद्दी हूं, आप भी जिद्दी बनिए, फिर देखिए मजा आता है और पूरे के पूरे लोग सभी सेलेक्ट होकर कैसे निकलते हैं और सीधे सचिवालय में राज करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे और अनुसूचियां भी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे समझाएंगे तो हमारी पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट याद करना है तो आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरा वीडियो देखने के लिए आप रेडी रहिए। बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं इसीलिए कि आपको कोई असुविधा ना हो, आपके मोबाइल में लोड भी हो जाए और अच्छे से उनको देख पाए। अनुसूचियों की एक ट्रिक हम बताएंगे आपको और एक ट्रिक की पूरी व्याख्या करेंगे। ट्रिक अगर समझ में नहीं आती तो पूरी व्याख्या जरूर समझिएगा। अगर व्याख्या समझ लेंगे तो आप पूरे की पूरी ट्रिक भविष्य में यहाँ अनुसूचियों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अनुसूचियां। देखिए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। ठीक, अब ये मूल संविधान में 8 अनुसूचियां तो थी, लेकिन आज वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी है? 12। ठीक है, अनुसूचियां 12 हैं और 12 अनुसूचियों को आपको क्रम से करना। ध्यान रखिएगा जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अलावा भी कुछ ऐसे भाग, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें रह गई थी जिनका उल्लेख हम वास्तव में अनुसूचियों में किए हैं। ठीक है, उनकी सप्लीमेंट्री मान लीजिए, ये धाराओं की व्याख्याएं हैं, ये विस्तार है, वही जो आपके संविधान में लिखा हुआ है या कुछ चीजें छूट गई उसका व्याख्या, उसका विस्तार हमने अनुसूचियों में किया है। और ठीक है, परिवर्तन, समय परिवर्तन हुआ और 8 अनुसूचियों के अलावा भी हमें 4 अनुसूचियां और इसमें जोड़नी पड़ी। और वो चारों अनुसूचियां कौन कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन में ही, प्रथम संशोधन में, और प्रथम संशोधन कब होगा? 1951 में ही हो गया था। और पहली अनुसूची, नवी अनुसूची आपकी पहली जोड़ी गई थी। ठीक है, और नवी अनुसूची में है क्या, हम ये अभी चर्चा करेंगे ट्रिक के माध्यम से, डिटेल में भी चर्चा करेंगे। तो नवी अनुसूची जोड़ दी गई, 8 में 1 जुड़ गई। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन। उसके बाद में फिर हमें जरूरत पड़ी दल बदल की, राजनीतिक हस्तक्षेप से लोग लोकतंत्र का उल्लंघन कर रहे थे, लोकतंत्र का मजाक बना रहे, तो हमने 52वां संविधान संशोधन किया। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन किया और ये किया 1985 में, 1985 में, और इसमें जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। ठीक, 52 में संविधान संशोधन, 85 में 10 हो गई। अब 11वीं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप पंचायती राज पढ़ते हैं, उनसे ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये है 73वां संविधान संशोधन और सन है 1992। ठीक है, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और जिसे आप कहते हैं पंचायती राज। ठीक है, उसके बाद में हम 74वां संविधान संशोधन लेते हैं और 74वां संविधान भी 1992 में ही हुआ था और ये है 12वीं अनुसूची। तो आज हम लोग इन सभी 12 अनुसूचियों के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एक ट्रिक हम आपको बताते जाएंगे और आप इनको समझते जाइए। सबसे पहले तो आपको हम याद कराएंगे ट्रिक, और ट्रिक याद करने के बाद पूरी ट्रिकों की होगी व्याख्या। ठीक है, चलिए अब मेरे साथ पहले तो आप ट्रिक याद करिए। ठीक है, और ध्यान रखना ट्रिक मेरी है, इसलिए इस ट्रिक को याद करने के लिए आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा।
ठीक है, मेरे साथ आप 3 बार बोल लीजिए। अब शर्माइए नहीं, घर पे बैठे हैं तो क्या हुआ, थोड़ा सा शांति में अकेले चले जाइए, तब वीडियो देखिएगा और बोलिए मेरे साथ। अगर याद करना है, जिंदगी में नहीं भूलने वाली ट्रिक आपको अनुसूचियों की लेनी है और अनुसूचियों से हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, समवे सरा अनजन, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए, समवे सरा अनजन सुभा सुदापन। कितनी छोटी ट्रिक है, पूरी 12 अनुसूचियां आ गई। समवे सरा अनजन सुभा सुदापन, जरा एक बार लिख के देख लेते हैं। समवे सरा अनजन सुभा सुदापन। ठीक है, ये आपकी ट्रिक पूरी है और इस पूरी ट्रिक में पूरी अनुसूचियां हैं। क्या, एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, आप देख के बोलिए, इधर आप देखिए, मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ बोलिए। संवे सरा अनजन सुभा सुदापन, संवे सरा अनजन सुभा सुदापन। एक एक अक्षर का महत्व है, इसलिए आप समझिए कि पूरी 12 अनुसूचियां डिटेल में समझने के लिए ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। देखिए, ये है पहली अनुसूची, अनुसूची 1, संघ और राज्य क्षेत्रों का विस्तार। ठीक है, आपके पास में कितने संघ हैं, कितने जो है, प्रथम संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक, एक अक्षर हमने लिया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब यह है कि भारत में सब कितने राज्यों का, कितने संघ क्षेत्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, उसका पूरा का पूरा। अगर कोई भी संविधान, कोई भी राज्य को परिवर्तन किया जाता है, जैसे अभी तेलंगाना को बनाया गया काट करके आंध्र प्रदेश से, तो उसमें हमने इसी अनुसूची को चेंज किया। अभी हाल ही में आपने देखा जम्मू कश्मीर में 2 स्टेट जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उनको भी हमने चेंज किया, तो अनुसूची फर्स्ट में ही संशोधन होगा। ठीक है, दूसरी है वेतन, 20 हो गया, ये 2-3 हो गया, 2-3 अनुसूची, ऊपर अनुसूची अपने आप अंडरस्टूड है। ठीक है, अनुसूची 2-3 अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते है, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, और इन्हीं को आप दूसरे उसमें परिलब्धियां भी कहते हैं। ठीक है, परिलब्धियां, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, परिलब्धियां मतलब वही है जो पारिश्रमिक मिलता है, जो वेतन मिलता है उसकी बात कर रहे हैं, वेतन है, पेंशन है। अब ये चीज, एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें किसके किसके वेतन भत्ते हैं। अनुसूची सेकंड में वेतन भत्ते हैं, तो किसके किसके हैं। अब देखिए, जिसके भी हैं आप बड़े इत्मीनान से एक क्रम से याद कर लीजिए। देखिए, एक बॉडी होती है केंद्र सरकार की, एक होती है राज्य सरकार की। तो केंद्र में जिस तरह से राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते इसी में दिए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी तरह विधानसभा में, ठीक है, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष का भी वेतन भत्ता इसी में उल्लेख है। जिस तरह से राज्यसभा होती है केंद्र में, उसी तरह होती है विधान परिषद स्टेट में, इनके सभापतियों का जो है वेतन भत्ते का उल्लेख है। उसके बाद में जिस तरह से केंद्र में होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उसी तरह स्टेट में होते हैं उच्च न्यायालय, तो इनके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते की चर्चा की गई है। और एक अलग से आपको पढ़ना है, और वो है भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। ठीक है, अब देख लीजिए, केंद्र में राज्यपाल के समकक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के समकक्ष, राज्यसभा सभापति के अध्यक्ष समकक्ष, और उच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष। उसको स्टेट में ले लीजिए, बस 8 वार्डी हैं, और 9वीं वार्डी हो गई नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। इतने लोगों को वेतन भत्तों का उल्लेख है। चलिए, उसके बाद में है तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची में से है शपथ। ठीक, शपथ ग्रहण, और शपथ ग्रहण राजनीतिक क्षेत्र के जो है पदाधिकारी हैं, उनकी शपथ कैसे होगी, और प्रतिज्ञा, इसी को आप प्रतिज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिज्ञान। अब इनके शपथ की पूरी चर्चा की गई है, और शपथ में भी ध्यान रखिएगा, शपथ में अगर हम कहें राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है क्या, राष्ट्रपति या राज्यपाल, आपका आंसर क्या होगा, यस या नो। राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की का उल्लेख तृतीय अनुसूची में है क्या, नहीं है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में उल्लेख किया गया है अलग से, और राज्यपाल को 159 में। ये दोनों अनुच्छेदों में अलग अलग तरीके से चर्चा की गई है, इसलिए सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी के शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण के लिए पूरी लाइनें दी गई हैं, और कैसे कैसे शपथ होगी ये पूरा बताया गया है।
कौन कौन से लोग हैं देखिए, इसमें अगर हम संघ की बात करते हैं या राज्यों की बात करते हैं, चुनाव होते हैं एमपी के और एमएलए के, तो एमपी एमएलए के चुनाव में जो पहले सदस्य बनने के लिए आएगा पहले उसका उल्लेख किया गया है, फिर जो सदस्य बन जाएगा उसके शपथ का उल्लेख है, और जो फिर मंत्री बनेगा उसके शपथ का उल्लेख है। अर्थात एमपी और एमएलए के 3 प्रकार के शपथ ग्रहण का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, दूसरा हमने बताया था वही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख है, और तीसरा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ का उल्लेख है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया तृतीय अनुच्छेद। चलिए उसके बाद में ये आएगा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में रा मतलब है क्या? चौथी अनुसूची में अगर हम रा की बात करते हैं तो रा में क्या है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। राज्य सभा सीटें। अब राज्यसभा में जो राज्यसभा होती है केंद्र में, राज्यसभा में किस किस राज्य की कितने सीटें होंगी उनके क्षेत्रफल के अनुसार, उनकी जनसंख्या के अनुसार उसका पूरा का पूरा विभाजन दिया है चौथी अनुसूची में। तो ये है राज्यसभा। उसके बाद में अन है। अन मतलब अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति। अब अनुसूचित जाति देखिए, 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये 5 हो गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों के क्षेत्रीय प्रबंध और प्रशासन की चर्चा की गई है अनुसूची 5 में। ठीक है, इनके शासन प्रबंधन नियंत्रण कैसे किया जाएगा? अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में। उसके बाद अन से मतलब पूरा अनुसूचित जाति, और जन से हो गया जनजाति। ये है छठी अनुसूची में जनजाति, अर्थात इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों को लिया गया है। यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों के जिस तरह से हम अनुसूचित जाति में अनुसूची 5 में हम चर्चा करते हैं इनके प्रशासन और नियंत्रण प्रबंधन की, उसी तरह हम जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात करते हैं अनुसूची 6 में। ठीक है, चलिए उसके बाद में आएंगे 7। ये 7 अनुसूची सबसे खतरनाक है। ठीक है, क्या 7वीं अनुसूची में क्या है बताइए भाई, कुछ आवाज आ रही है? 7वीं में है सूची। क्या? सु मतलब है सूची। सूची कौन कौन सी है? 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख है। एक है संघ सूची, ठीक है, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। ठीक, आपसे पूछा जाएगा संघ सूची में विषय कितने हैं। वैसे अगर हम संघ सूचियों का उल्लेख करते हैं तो सूची का उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है। ठीक है, 246 में 3 प्रकार की अनुसूचियों का उल्लेख है। तो संघ सूची में अगर हम विषय की बात करते हैं तो वर्तमान में कितने हैं? देखिए, मूल जब ये बनी थी उस समय 97 थे। आज हम 97 की जगह पर हम इसमें 100 कर देते हैं। इसमें अब संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए हैं, और समवर्ती सूची में स्टार्टिंग में 47 थे और आज की डेट में 52 हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ेंगे सूची, मतलब कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आपको पता है संघ सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी विषय हैं, इनको इन पे संघ सरकार उसमें कानून बनाएगी। जो राज्य सूची है उसमें राज्य सरकार कानून बनाएगी, और जो समवर्ती सूची है वो समय के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों उसमें कानून बना सकती हैं। ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से विषय हैं ये बहुत पूछा जाता है। जैसे आपको सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बीमा। बीमा ध्यान रखिए, हो सकता है यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाए। बीमा है, जनगणना है, बांट और माप है। बांट माप, ये तीनों विषय किस सूची से संबंधित हैं? आप फटाक बता देंगे सारी संघ सूची से है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तीनों संघ सूचियों से हैं। उसके बाद में है जनगणना, तो यहां पर है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कहां है? जनसंख्या नियंत्रण है समवर्ती सूची में। ठीक है ना, तो इस तरह के विषय उसमें ढेर सारे हैं, और जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या है? अगला जो अनुसूची है, अनुसूची 8। ठीक, भा। 8वीं अनुसूची को भा से शुरू करते हैं। भा मतलब होता है भाषा।
ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 344 से लेकर 351 तक में उल्लेख किया गया है भाषाओं का। और ध्यान रखना, मूल संविधान में जो हमारे भाषाओं का उल्लेख था वो थी 14 भाषाओं का उल्लेख था और आज जो है हमारे पास भाषाएं हो गई हैं 22। ध्यान रखना, इन 22 भाषाओं का जो है संशोधन है वो कैसे हुआ है, 21वां संविधान संशोधन, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई है। ठीक है, सिंधी जोड़ी गई है। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन, इसमें एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, सिंधी नमक और साम बीड़ी, सिंधी नमक साम बीड़ी, याद हो गया। इन जो है 3 संविधान संशोधन में इनको अलग अलग करके जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन में साम बीड़ी, अब इसमें है क्या जरा ये भी देख लीजिए। सिंधी तो सिंधी भाषा हो गई, नमक का मतलब होता है ना से हो गया नेपाली, मा से हो गया मणिपुरी और का से हो गया कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी नमक। ये 71वें संविधान में संशोधन में जोड़ा गया है। उसके बाद में 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं जिन्हें आप कहते हैं साम बीड़ी। सा मतलब होता है संथाली, मा मतलब होता है मैथिली, और बी मतलब होता है बोडो, और डी मतलब होता है डोगरी। ठीक है, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, अर्थात ये हो गया साम बीड़ी। ठीक है, उसके बाद में हम आएंगे 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है, सुधार की बात करती है। ठीक है, 9वीं अनुसूची सुधार की बात करती है और क्या सुधार करती है, सुधार करती है भू सुधार, अर्थात भूमि के सुधार की चर्चा करती है। और ध्यान रखना, ये पहले संशोधन में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो भूमि सुधार किस अनुसूची में है, 9वीं में है। उसके बाद में है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची जैसे 10 से है दल बदल। ठीक, दल बदल की अगर हम बात करते हैं तो ये 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इस संविधान को हमने इस अनुसूची को जोड़ा है और इसके तहत अब कोई भी दल बदल करेगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगर कोई 1/3 जो है कोई पार्टी चेंज करता है तो अपना जो है वो उनके लिए कुछ प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो दल बदल हो गया। उसके बाद 2 अनुसूचियां और हैं, पा और न। हम आपको अपने पहले बता दिया था 11वीं अनुसूची है पा से, अर्थात पंचायती राज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें 29 विषयों का उल्लेख है। 29 विषय कौन कौन से हैं डिटेल में आप पढ़ेंगे। और 12वीं अनुसूची में उल्लेख है ना मतलब नगर पंचायत, इनके चुनाव जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय चुनाव है वो इसमें 18 विषयों का उल्लेख है। ये यहां से क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि संविधान की 1 से लेकर के 12 अनुसूचियां किस ट्रिक के माध्यम से याद हुई, संवे सरा अनजन सुभा सुदापन। 4 बार बोलिएगा, पूरी तरह से कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ जिद कर लीजिए कि हमें करना है और इसी बार करना है, अगली बार के लिए चिंता नहीं है, अगली बार बहुत टाइम है, पता नहीं क्या हो। ठीक है, तो चलिए, मेरे हिसाब से अनुसूचियां पूरी याद हो गई होंगी। ठीक है, एक बार फिर दोहराते हुए हम निकलेंगे, संवे सरा अनजन सुभा सुदापन। ठीक है, चलिए, अब अगर आगे की वीडियो और भी देखने हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देंगे, अच्छे से अच्छे आपको जो है ट्रिक्स देंगे, जिसके माध्यम से आप पूरे के पूरे याद होते चले जाए, आपको पूरे क्वेश्चन याद होते चले जाए और जैसे ही एग्जाम में आएंगे बहुत अच्छे से आप उसको करेंगे और फिर हमारी याद भी आएगी और हंसेंगे भी। ठीक है, चलिए, लेकिन एक चीज जो है जाते जाते जरूर कहेंगे, जिद कर लीजिए। ठीक है, जब तक आप जिद नहीं करेंगे कुछ पाने की, ठीक है, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। जिद्दी बनिए, पढ़ाई में तो बिल्कुल जिद्दी बनिए। माँ बाप से खूब जिद करते हैं, सर ये ले दीजिए, पापा वो ले दीजिए। पढ़ाई में कौन जिद करेगा भाई, जिस दिन पढ़ाई की जिद कर लेंगे ना, मम्मी पापा जान निछावर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से आप जिद्दी बनिए और जिद करके पढ़ाई करिए। देखते हैं कैसे, ये तो सब चीजें बहुत आसान होती है ना, आपका प्लान मेन है और वो जिद से पूरा होगा। चलिए, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।